चुनाव में नहीं जाता है। हम बिल्कुल बूथ स्तर की प्लानिंग करते हैं। हर बूथ पर एक विस्तारक जाता है, बूथ पर जिले का एक कार्यकर्ता जाता है, वरिष्ठ थोड़ा सा शिव नेता जाता है, फिर प्रचारक है, वोट की टीम जाती है, स्टार प्रचारक की अलग टीम आती है, जाके एक एक बूथ को एक एक वोटों को वेरीफाई करते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं। तो भाजपा की चुनाव लड़ने की परंपरा या विधि है वो आम दूसरी पार्टियों से अलग है। दूसरी पार्टियों में आमतौर पर एक ही परिवार पर या एक कार्यकर्ता पर डिपेंड करते हैं। हम किसी भी बूथ पर एक पूरी कार्यकर्ताओं की टीम है तैयार करके उस ढंग से चुनाव लड़ते हैं। इनकम टैक्स के केस हम दीवानी केस होते हैं। इनकम टैक्स जो इस देश में भरता है आदमी, उस पर नोटिस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्क्रूटनी हो जाती है, तो उसी तरह का केस है, कोई गंभीर मामला होगा। देखिए, वो एक वक्त था, वो विदेश में जाके पढ़े, यहाँ पर पढ़ाई की एक उम्र होती है 25-26 साल की उम्र में हर माँ बाप परिवार वाले यही चाहते हैं बच्चा पढ़ के आए, और पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली है तो राजनीति में पदार्पण किया है। और एक इस परिवार की परंपरा भी रही है कि ये आदमपुर क्षेत्र जो है भजन लाल जी का एक पारिवारिक क्षेत्र है, कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं है, कि हर घर से पारिवारिक रिश्ते हैं। और ये इसी की वजह से है पिछले 55 साल से 10-12 चुनाव हुए, कभी हारे नहीं है। सरकार में रहे तब भी चुनाव जीते, ओपोजिशन में रहे तब भी चुनाव जीते, बाई इलेक्शन है तब भी चुनाव जीते। ये हरियाणा के 90 के 90 क्षेत्रों में और कहीं नहीं हुआ। तो एक तरफ तो इनका प्रभाव, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, एक तरफ हरियाणा सरकार ने जो बगैर भेदभाव के यहाँ नहरों में पानी दिया, 300 करोड़ की नहरों में मॉडलिंग कराई, 100 करोड़ का यहाँ किसानों को बीमा दिलवाया, 150-200 करोड़ रुपये के पीने के पानी की योजनाएं वो दिलवाई है, सड़कें सारी यहाँ की अच्छी बनवाई है, पास में कॉलेज बनवाया है, बगैर यहाँ का एमएलए भारतीय जनता पार्टी का होते हुए खूब विकास के काम करिए। एक तरफ पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मोदी जी का नेतृत्व हो गया। आप देख रहे हैं कि आज रूस, चाइना, यूक्रेन के बाद में एक दूसरे अपने अपने पाले में लाने की कोशिश की है, और भारत ने अपना जो रुतबा दिखाया है। सारी अंतर्राष्ट्रीय नेता भी मोदी जी की देखते हैं कि मोदी जी क्या चाहते हैं, भारत क्या चाहता है, उस पूरे ध्यान से देखते हैं। तो इस सारे माहौल में जनता भी समझदार आजकल यूट्यूब से, इंटरनेट से जुड़ी हुई है, और जनता की आवाज़ से ही कुलदीप ने इस डूबते हुए जहाज को छोड़ करके सही पार्टी में आए हैं, और विश्वनी को लेकर आए हैं। और सारे आदमपुर की जनता में बड़ा खुशी का माहौल है। और वे कहते हैं कि 2/3 वोट इसको अकेले को मिलेंगे, बाकी वोटों का बंटवारा होगा। सर, बहुत सारे लोगों को कभी किसान के नाम पर, कभी मजदूर के नाम पर, कभी शिक्षा के नाम पर, कुछ लोग हैं इसमें जो परमानेंट आंदोलन में रहना चाहते हैं। और हमने ना कोई स्कूल बंद किए, स्कूलों को मर्ज जरूर किया है। एक गांव में 100 बच्चे एक स्कूल में हैं, 200 बच्चे एक स्कूल में हैं। 100 बच्चे वाले में अलग हेडमास्टर है, 3 का स्टाफ है, 200 बच्चे वाले में थोड़ा स्टाफ की कमी है, दोनों को मर्ज करके चला दिया, तो उसमें क्या बुराई है। और अभी भी नौकरियां निकाली हैं, जल्दी ही हम शिक्षक की भर्ती करने जा रहे हैं। और शिक्षा की तरफ जितना काम किया है, हरियाणा के 2014 से पहले जितने कॉलेज थे उतने ही कॉलेज हमने बनवाए। 2014 से पहले कुछ 13 या 14 यूनिवर्सिटी थी, आज 56 विश्वविद्यालय हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये नर्सिंग के कॉलेज हो, ये जो VLG के कॉलेज हो, आप देखिए कितनी इंस्टीट्यूट बढ़ाई है। और अब नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, मैकाले की शिक्षा नीति को बदलने का काम किया है। तो ये जो धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में सभी को करना आता है, लेकिन निशाना कहीं होता है, निगाहें कहीं होती हैं। इन लोगों को जनता स्वीकार नहीं करती। सर, 10 साल में जो विकास किए थे, उसके बाद 2 चुनाव विधानसभा के हो चुके हैं, 2 चुनाव लोकसभा के हो चुके हैं। जनता ने उसका फैसला दे दिया है, वही फैसला पूरी जनता देगी। हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते। चंद्रमोहन दूसरी पार्टी के नेता कोई भी हो, किसी भी परिवार से हो, तो प्रचार। आदमपुर की जनता इतनी भोली नहीं है, वो सब बहुत समझदार है, और इतनी खुशी का माहौल है कि उनको जो लड़का जो भजनलाल का पोता जो आया है कैंडिडेट, और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लेके आया है, तो इलाके के अंदर खुशी की लहर है। देखिए, हम इनकी अंतर्कलह का फायदा लेने के चक्कर में नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने एक फैसला कर रखा है कि आखिरी दम तक जब तक इसके टुकड़े टुकड़े करके खत्म ना कर देंगे, तब तक ये चुप नहीं बैठेंगे। अब देख रहे हैं हर सप्ताह कांग्रेस का कोई न कोई बड़ा नेता
दूसरी पार्टी में चला जाता है। पिछले दिनों गुलाम नबी आए, कुलदीप बिश्नोई अभी आए, उससे पहले माधवराज सिंधिया के बेटे आए, बड़े बड़े नेता जो कहते हो, सबको पता है कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है, कांग्रेस का भविष्य नहीं है। और जो नीतियां बना करके संगठन के आधार पर राष्ट्र के हित में जो काम करने की काम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जनता के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव है। और आज उसको पता है कि भारत बढ़ती हुई दुनिया की ताकत है, भारत सही रास्ते पर चल रहा है, भारत में जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो बंद हो गई है, भारत में जो एक प्रबुद्ध वर्ग था जिसको मान सम्मान नहीं मिलता था उसको मिलने लग गया है। बहुत सारे काम है, धारा 370 का है, मंदिर निर्माण का है, वो तरह तरह के काम हैं। 80 करोड़ लोगों को दुनिया आश्चर्य से देखती है कि इतने साल 2-3 साल हो गए लगातार भोजन दिया जा रहा है। आज दुनिया महंगाई की मार से त्रस्त है, उनको पैसे से अनाज नहीं मिल रहा है, यहाँ फ्री बट रहा है, तो दुनिया चकित है। दुनिया कहती थी कि जो कोविड के वक्त में भारत की हालत खराब हो जाएगी, अपनी वैक्सीन बना करके बड़े बड़े समृद्ध देश हैं, प्रोग्रेस की वजह से उनसे पहले अपनी जनता को वैक्सीन लगा के ऐसे काम किए हैं जो किसी को भरोसा नहीं होता था। आदमपुर की जनता खुद इलेक्शन लड़ रही है, हम तो अपना लोगों के बीच जा करके उनके विचार जान रहे हैं। ये उल्टा चुनाव हो रहा है, उन्होंने फैसला तो कर ही रखा है कि भव्य विष्णु को जिताना है। वो कहते हैं वोट तो हम मांग रहे हैं। पहली बार कमल का निशान 2/3 वोट लेकर के आदमपुर से आएगा। जी।